नमस्ते दोस्तों। मेरी ओलिवर की डिवोशंस उनकी 5 दशकों की कविताओं का एक अद्भुत संग्रह है। इस संग्रह में 200 से अधिक कविताएं शामिल हैं, जो प्रकृति, अध्यात्म और जीवन के साधारण लेकिन गहरे क्षणों को एक साथ प्रस्तुत करती हैं। यह संग्रह समयानुसार नहीं बल्कि विषयों के आधार पर संकलित किया गया है, जिससे उनकी कविताओं के मुख्य विचार और भाव पाठकों के सामने और स्पष्ट रूप से उभरते हैं। मेरी ओलिवर की कविताएं हमें प्रकृति, आत्मा और ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करने का अवसर देती हैं। उनकी लेखनी सरल और सहज है, लेकिन उसमें गहराई और अर्थ की भरमार है। प्रकृति और अध्यात्म का संगम। मेरी ओलिवर की कविताएं प्रकृति के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाती हैं। उनके लिए प्रकृति केवल एक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक सफर की एक महत्वपूर्ण साथी है। उनकी कविता वाइल्ड गीस इस बात को खूबसूरती से व्यक्त करती है। तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घुटनों के बल रेंगकर 100 मील रेगिस्तान में पछतावा करने की जरूरत नहीं है। यह पंक्तियां ओलिवर के अध्यात्म के दृष्टिकोण को उजागर करती हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जो समावेशी, क्षमाशील और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी कविताएं ध्यान और चिंतन के समान हैं, जो पाठकों को आत्मस्वीकृति और जीवन की सादगी का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं। साधारण जीवन में सौंदर्य की खोज। मेरी ओलिवर की विशेषता यह है कि वह साधारण चीजों में भी गहरी सुंदरता खोज लेती हैं। उनके लिए घास का तिनका, एक चिड़िया या एक नदी केवल देखने की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझने के साधन हैं। उनकी कविता द समर डे का प्रसिद्ध सवाल। मुझे बताओ, तुम अपनी इस एक जंगली और अनमोल जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हो? यह सवाल पाठकों को जागरूक होकर जीने और हर पल की कद्र करने के लिए प्रेरित करता है। साधारण दृश्यों को ध्यानपूर्वक देखना और उसमें जीवन का अर्थ खोजना ओलिवर की कविताओं की विशेषता है। मृत्यु और मानव अस्तित्व पर चिंतन। हालांकि ओलिवर का अधिकांश लेखन जीवन के उत्सव पर केंद्रित है, उनकी कविताएं मृत्यु और नश्वरता को भी गहराई से समझती हैं। When death comes कविता में वह मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करती हैं। वह लिखती हैं, जब सब खत्म हो जाए तो मैं कहना चाहूंगी, मेरी पूरी जिंदगी। मैं विस्मय से भरी एक दुल्हन थी। मैं दूल्हा थी, जिसने दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया। मृत्यु पर उनका दृष्टिकोण भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि प्रेरक है। वह पाठकों को जीवन को पूरी तरह जीने और हर पल को गले लगाने का संदेश देती है। एकांत और मौन की भूमिका। डिवोशंस में एकांत एक महत्वपूर्ण विषय है, जो ओलिवर की अपनी जीवन शैली को भी दर्शाता है। वह अक्सर प्रकृति में अकेले समय बिताकर प्रेरणा पाती थीं। उनकी कविताओं में मौन और स्थिरता की शक्ति झलकती है। द मॉर्निंग वॉक में वह अकेले टहलने और दुनिया को शांत मन से देखने के अनुभव को साझा करती हैं। उनके लिए एकांत अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मा और प्रकृति के साथ संवाद का एक माध्यम है। उनकी कविताएं पाठकों को शांति के उन क्षणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जहां स्पष्टता और आत्मज्ञान उभर सकते हैं। ईश्वर और अध्यात्म की खोज। मेरी ओलिवर के लिए अध्यात्म किसी विशेष धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। उनके लिए यह प्रकृति में, साधारण चीजों में और ध्यानपूर्वक देखने में पाया जा सकता है। डिवोशंस में उनकी कविताएं अक्सर प्रार्थना की तरह लगती हैं। प्रकृति का उनका अवलोकन एक पूजा जैसा अनुभव बन जाता है। पृथ्वी और उसके जीवों के प्रति उनका आदर एक गहरे जुड़ाव को दर्शाता है, जहां हर जीवित प्राणी एक बड़े सामूहिक अस्तित्व का हिस्सा है। शैली और संरचना। डिवोशंस की संरचना पाठकों को मेरी ओलिवर के कवि और विचारक के रूप में विकास का अनुभव करने का मौका देती है। यह संग्रह विषयों के आधार पर संकलित किया गया है, जिससे उनकी कविताओं में दोहराए जाने वाले विचार और भाव स्पष्ट होते हैं। उनकी शैली सरल, सटीक और सहज है। वह जटिल प्रतीकों और कठिन शब्दावली का उपयोग नहीं करतीं, लेकिन उनकी कविताओं में गहराई और अर्थ की कोई कमी नहीं होती। उनकी सादगी उनकी कविताओं को अधिक प्रभावी बनाती है। महत्वपूर्ण कविताएं। एक वाइल्ड गीस। यह कविता जीवन के प्रति स्वीकृति और स्वतंत्रता का जश्न मनाती है।
यह पाठकों को अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करने और प्रकृति की लय में सांत्वना खोजने के लिए प्रेरित करती है। 2 द समर डे। यह कविता जीवन की क्षणभंगुरता और जागरूकता के महत्व को व्यक्त करती है। इसकी अंतिम पंक्तियां पाठकों को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। 3 व्हेन डेथ कम्स। यह कविता मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करती है और इसे जीवन को पूरी तरह जीने की प्रेरणा में बदल देती है। 4 मॉर्निंग पोएम। यह कविता सुबह के समय की ताजगी और संभावनाओं को दर्शाती है। यह जीने के छोटे छोटे सुखों का उत्सव है। 5 द स्वान। इस कविता में एक हंस की छवि का उपयोग कर सुंदरता, परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरूकता के विषयों को व्यक्त किया गया है। प्रभाव और विरासत। मेरी ओलिवर की डिवोशंस केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि जागरूकता, कृतज्ञता और विस्मय के साथ जीने का मार्गदर्शन है। उनकी कविताएं पाठकों को जीवन, प्रकृति और स्वयं के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी विरासत उनकी उस क्षमता में है जो पाठकों को ठहरने, सोचने और साधारण चीजों में असाधारण को देखने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष। मेरी ओलिवर की डिवोशंस जीवन की जटिलता और सादगी का उत्सव है। यह संग्रह पाठकों को यह सिखाता है कि जीवन के हर क्षण में सुंदरता और अर्थ छिपा होता है। उनकी कविताएं प्रकृति और आत्मा के बीच के गहरे संबंधों को उजागर करती हैं। डिवोशंस के माध्यम से मेरी ओलिवर हमें अपनी दृष्टि से दुनिया को देखने के लिए आमंत्रित करती हैं, एक ऐसी दृष्टि जो हर सूर्योदय, पक्षी की उड़ान और घास के तिनके में अनंत सुंदरता को देखती है। यह संग्रह आत्मा को पोषित करने वाला है, जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में सहायता करें।